आज से लगभग 11 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जिस प्रकार से झूठी गारंटियां दे करके सत्ता को हथियाने के लिए जो प्रयास किए गए और उसमें मैं कहूँगा कि वो सफल भी हुए, ये दूसरे प्रदेशों में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इनकी ये पोल खोलना बहुत आवश्यक है। मैं हिमाचल से यहाँ विशेष तौर से आया। आपने देखा होगा कि आपके इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी भी शिमला आए थे। वो पत्रकार वार्ता का थोड़ा सा एक पोर्शन दिखाया, वो शिमला का ही था, चुनाव से पहले का ही था, और लगभग 45 मिनट वो अपने संबोधन पत्रकारों को देने के बाद कुछ बातों का जिक्र किया है विशेष तौर से उसमें। तो मैं उसमें डिटेल में उसमें ना जा करके हमने छोटी सी उसमें क्लिपिंग उसमें यही कहा कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। और यहाँ आप लोगों ने इस बात को भी देखा होगा कि राहुल गांधी की जो पहली जो क्लिपिंग थी उसमें बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहा कि 10 दिन के अंदर कहा था, यहाँ पर वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी उसमें। लेकिन हुआ क्या? प्रश्न तो ये है। और इस तरह से झूठ बोल करके 5 वर्ष का कार्यकाल गहलोत जी ने पूरा कर लिया, लेकिन जो वादे किए थे इनके राष्ट्रीय नेताओं ने स्वयं, वो पूरे नहीं हो पाए। मैं हिमाचल के संदर्भ में थोड़ा सा मैं इसमें जरूर कहना चाहूँगा। हिमाचल में सरकार आने से पहले उन्होंने 10 गारंटियाँ दी थी और एक गारंटी उसमें ये थी कि हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 70 साल की आयु की जितनी भी महिलाएं हैं, सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय किया जाएगा कि उनको 1500 हर महीने 1500 हर महीने उनके खाते में आना शुरू हो गया। मित्रों, आज 11 महीने पूरे हो गए, 12वां महीना लग गया और मतलब 1 साल बीतने को है। हिमाचल प्रदेश की एक भी महिला के खाते में अभी तक एक भी रुपया नहीं आया। बजट में ने घोषणा की और बजट में घोषणा करके ये गुमराह करने का प्रयत्न किया कि जो बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन का एक निर्धारित किए, हमारी सरकार ने 1150 रुपये पेंशन देते हैं, उसमें कहा कि हम 350 रुपये डाल करके अपनी गारंटी को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक वो भी पूरी नहीं हुई। यानी पहली बात यह है कि हिमाचल की 22 लाख महिला बनती हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से 18 से 70 साल की आयु की, जिनके लिए उन्होंने वादा किया था 1500 रुपये हर महीने देने का, लेकिन अभी तक एक महिला के खाते में वो पैसा नहीं आया। पहला झूठ ये, और जिसका मैं खुलासा कर रहा हूं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। झूठ बोल करके सत्ता हासिल कर ली, लेकिन झूठ बोल करके सत्ता चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वो सफल नहीं होगा। और झूठ बोल करके यहाँ फिर से सत्ता को हासिल करने का प्रयत्न राजस्थान में भी किया जा रहा है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस बात को लेकर के मैं आप सबके बीच में हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही थी, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आजकल वो बहुत बड़े संकट में अपने आप फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार वहाँ पर भी चुनाव चला है और चुनाव में जो माहौल, मैं खुद जाकर के रायपुर जाकर के आया हूँ। अगर वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ आज कि गूगल के मोबाइल पर आप टाइप करके अगर गूगल में टाइप 508 करेंगे तो सीधा चित्र जो है वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय जी का आता है। जो महादेव ऐप का एक मसला है 508 करोड़ रुपए का, जिसका जिक्र करने की मैं आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर, वो बड़े ऐसे में बड़े परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं। उन्होंने आपके सामने बात कही होगी, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के उस वक्त के इंचार्ज थे चुनाव के, और सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करने का जिम्मा इनका था। गहलोत जी को गुजरात के लिए भेजा गया था वो सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए, उसमें कोई तफसील में जाने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने कहा कि 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश में हम बिजली फ्री देंगे। आज 1 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हुआ, 1 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं। अगर फ्री बिजली है हिमाचल प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की जो बिना गारंटी के काम किया है वही मिलती है। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार में आने के पश्चात उल्टा बिजली की दरों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। दूसरा झूठ ये,
और आगे बढ़कर के हम आगे बात कहें। और उसी तरह से एक और आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के उस वक्त के चुनाव के प्रभारी भी थे, उन्होंने एक और भी बात कही जो आपने सुनी भी होगी, जिसको हमने विशेष तौर से आपको सुनाने के लिए कि जो वादे इस तरह के लोग करते हैं और उसके बाद पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक बागवानी के लिए पूरे देश में जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में सेब पैदा होता है और सेब की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की है। और कहा कि जो बागवान सेब पैदा करेंगे वो अपने फसल का, अपने सेब की कीमत स्वयं तय करेंगे। और अभी सेब का सीजन समाप्त हो गया हिमाचल प्रदेश में, और इनके बागवानी मंत्री और मुख्यमंत्री से जब लोगों ने पूछा कि आपने घोषणा पत्र में, आपने गारंटी में इस बात का जिक्र किया, तो कहा कि ये कहीं दुनिया में संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता है, और इसलिए ये जो नहीं संभव है उसको किया नहीं जा सकता है। और इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, एक झूठ और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इस तरह से कहा। एक और बात उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कही, और वो ये कही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम गोबर जो है, गाय का गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। 1 साल बीत गया लेकिन 1 किलो गोबर भी अभी तक नहीं खरीदा गया। और मैं छत्तीसगढ़ गया तो वहां पर तो गोबर घोटाला एक बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शायद पहली बार अपने प्रदेश में शुरू की, सबसे पहले शुरुआत वहां से की। और मैं आज इस बात को भी देख रहा हूं कि आपके यहां पर भी 7 बातों का जिनका जिक्र किया गया है, उसमें से गोबर 2 रुपए यहां पर भी खरीदने की बात कही गई है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में जो कमिटमेंट, जो उनने गारंटी दी थी 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। यानी कि एक और झूठ जिसको हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने उन्होंने रखा और वो पूरा वादा पूरा नहीं किया। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनका आपने संबोधन सुना होगा, उन्होंने जिक्र किया कि भाई हम गाय का दूध 80 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदेंगे। उल्टा हिमाचल प्रदेश में दूध की कीमतों में कमी आई है। आज 30 रुपए 32 रुपए लीटर से ज्यादा दूध की कीमत अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं। और यह भी कहा था उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में यह निर्णय कर लेंगे, लेकिन कैबिनेट की 1 साल में कितनी बैठकें हो गई, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी कुछ नहीं हुआ। एक और बात कही थी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में, जो गारंटी का हिस्सा है, कि एक स्टार्टअप फंड शुरू करेंगे 680 करोड़ रुपीस का, और जिससे युवाओं को रोजगार देने का माध्यम बनाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने बात कही थी, वो भी आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। और इसके अलावा एक और बात को लेकर के जो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र किया था, उस संदर्भ में आपके मुख्यमंत्री विशेष कृपा करके वहाँ हिमाचल प्रदेश में पहुंचे, और हिमाचल प्रदेश में आने के बाद उन्होंने जो पत्रकार वार्ता की, लगभग 50 मिनट बोले, और 50 मिनट में से लगभग 30 मिनट उसी पर बोले हैं वो। और 30 मिनट पर उस पर बोलने के बाद बहुत सारे लोगों को अभी तक भी वो, अगर वो वीडियो क्लिप मुझे मालूम नहीं, आपके यहाँ तो अच्छी तरह से उनकी जो बोलते हैं वो समझ आ जाता है, हमारे वहाँ पर कठिनाई हुई पत्रकारों को, वो जो बोल रहे थे तो कई बार उनने उसको रिपीट करके सुना, बार बार सुना, तो बोल के रहे, हमें समझ नहीं आ रहा है। वो शायद मेकल में आप लोग तो लंबे समय से उनके साथ इसमें हैं, तो इसमें यहाँ पर तो समझ जाते होंगे, लेकिन हिमाचल में कठिनाई है, मैं जबान का जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मामले को लेकर के अभी तक भी स्पष्टता नहीं है। अभी तक लागू करने की बात कही है, ऑप्शंस मांगी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ओपीएस 1 साल में लागू नहीं है, जबकि कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू करेंगे। लेकिन अभी तक 1 साल बीतने के बावजूद भी एक भी बेनिफिशियरी ओपीएस का नहीं हो पाया है। ये मैं सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने कह रहा हूँ। मित्रों, मैं आज आप सबके बीच में हिमाचल के संदर्भ में जो बातें मैंने कही, जो झूठ का पुलिंदा जिस प्रकार से लोगों के समक्ष वहाँ पर रखा गया, और ये झूठ बोल करके वहाँ पर सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लक्ष्य से
ये सब किया गया था, भले ही वहाँ सफलता उनको प्राप्त हुई, लेकिन मैं राजस्थान में आकर के यहाँ की प्रबुद्ध जनता से इस बात के लिए निवेदन जरूर करने के लिए आया हूँ कि इस प्रकार के झूठे वादों में न जाकर के, झूठी बातों में न जाकर के, कांग्रेस की जो हकीकत है अगर जाननी है तो हिमाचल प्रदेश की ओर से मैं ये आपको आपके बीच में तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, जो भी बोला था झूठ बोला था और उसमें 1 साल बीतने के बावजूद एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं की गई है। ये बात मैं आप सबके बीच में कहने वाला हूं। मित्रों, इससे आगे बढ़कर के अगर मैं राजस्थान की अगर बात कहूं, यहां पर अभी तक मुझे मालूम नहीं, शायद इनके कोई गारंटी पत्र जो है वो जो अभी वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस की गारंटी कार्ड जो है वो 7 गारंटी उन्होंने दी है और उनमें विशेष तौर से वही जिक्र हैं, प्रमुख रूप से वो जिक्र हैं। और उसमें कुछ वादे तो पुराने वादे हैं जो पिछली बार जो चुनाव के दिनों में किए थे। कहा था कहा था राजस्थान में, कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और राहुल गांधी जी की जो पहली आपने क्लिपिंग देखी होगी, वीडियो क्लिपिंग, उसमें जिक्र किया हमने और गिनती 1 2 3 4 करके इस तरह से 10 तक गिन करके कि 10 दिन के अंदर पूरा करेंगे, ये बात कही थी। लेकिन मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 5 सालों में अभी तक जो है 5% किसानों का भी कर्ज माफ नहीं किया गया। यानी कि जो बोला गया था वो झूठ बोला गया और उल्टा ये स्थिति हो गई कि लगभग 20,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन की नीलामी हो गई, दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर दी। ये राजस्थान की हकीकत है और जिसको मैं आप सबके सामने इतना ही कह करके कि जो बात पिछले चुनाव में कही थी, जब 5 साल में पूरी नहीं हो पाई, आने वाले समय में जो वादे ये कर रहे हैं वो किस प्रकार से पूरी होगी, इस बात को लेकर के मुझे लगता कि अपने आप इन्होंने प्रश्न चिन्ह अपने सामने खड़ा किया है। इसी के साथ साथ में और भी इन्होंने जो बात एक और कही है, और वो बात कही है कि यहां पर भी कहा है कि शायद वो गोबर खरीदेंगे। मैं देख रहा था उसमें जो 10 पॉइंट्स हैं, उन 10 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी है, लेकिन उनको इस बात को भी मानना पड़ेगा, जिन 15 राज्यों में लंपी की जो बीमारी फैली थी और जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में जो है वो हमारी गाय मर गई और उसमें से 70% अगर गायें कहीं मरी हैं पूरे देश भर में, सबसे ज़्यादा किसी राज्य में अगर गाय की उस लंपी बीमारी के कारण मृत्यु हुई है तो वो राजस्थान है। और यहाँ ये बातें कर रहे हैं अब झूठी गारंटी दे करके बात पूरा करने के लिए कि हम गोबर खरीदेंगे, लेकिन इस सारी चीज़ को लेकर के कभी प्रयास किया क्या कि गाय की सुरक्षित जिंदगी हो? और इस बात को लेकर के उनने प्रयास जो नहीं किया, इस बात को लेकर मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ। एक और बात को लेकर के मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, एक जिक्र होता है, हम तो हिमाचल प्रदेश में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, ये डायरी का जिक्र तो सुनते थे, लेकिन लाल डायरी ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ ऐसी जुड़ गई है। और इस लाल डायरी का जिक्र जो होता है, जैसे हम छत्तीसगढ़ गए, वहां पर 508 अगर गूगल पे टाइप करते हैं तो यहां लाल डायरी के बाद लाल डायरी का जिक्र होते ही सीधा सा सामने चेहरा आता है आपके यहाँ के वर्तमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री का, जो जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है, जो जाने वाले हैं और जिनकी अब विदाई होने वाली है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, अभी तक वो स्पष्ट नहीं कह रहे, कई तरह के वो खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उसमें वो काले राज जो छिपे हैं, वो काले राज जो छिपे हैं उससे डरे क्यों हैं? अगर सत्य नहीं है तो परेशान नहीं होना चाहिए, विचलित हुए पड़े हैं। जहां भी अगर लाल डायरी का जिक्र होता है तो वो आपक हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हकीकत उसमें है, निश्चित रूप से है, और इस बात को उनको मानना पड़ेगा। और यही बात मैं आप सबके बीच में कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में इस बात को लेकर के लोगों के दिल दिमाग में बात बैठी है कि वर्तमान की कांग्रेस की सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में जो रही, ये आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार रही है, सबसे भ्रष्टतम सरकार रही है। इस बात को लेकर के भी लोग आप चौक चौराहे पर आज बात कर रहे हैं।
इसे आगे बढ़कर के अगर मैं यहां के मुद्दे को लेकर के मैं 2-3 मुद्दों पर यही बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा, क्यों मेरा विषय प्रमुख रूप से तो गारंटी वाला है। यहां तुष्टीकरण की परिस्थिति इस प्रकार की बन गई, कन्हैयालाल तेली के दिन दिहाड़े उनकी हत्या हो जाती है और कन्हैयालाल जी पहले जाकर के 4 दिन पहले जाकर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और आखिरकार 4 दिन के बाद घटना को कुछ लोग अंजाम देते हैं और अंजाम देने के बाद उनकी हत्या कर डालते हैं। क्या जवाब है इसके आपकी सरकार के पास? कोई जवाब नहीं इस सारी बात को लेकर के। और ऊपर से मुख्यमंत्री इसको जो है उसको काउंटर करने के लिए ऐसे कुतर्क, जिसको मैं कह सकता हूं, देने की कोशिश कर रहे हैं जो हास्यास्पद बने हुए हैं। उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं। और उल्टा ये राजस्थान में इस बात को भी हमने देखा, रामनवमी की बात है, परशुराम जयंती की बात है, हिंदू की हमारी जो नई साल मनाई जाती है, नववर्ष का अवसर होता है, हनुमान जयंती का बात हो, तो शोभा यात्राओं पर यहां पर रोक लगा दी जाती है। और जबकि कोटा में जो है वो पीएफआई के जो हिजाब पर प्रतिबंध के उस प्रदर्शन को इजाजत दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है जिस प्रकार से सिर्फ मात्र वोट को हासिल करने के लिए जो यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री जो प्रयत्न करते रहे अपने 5 सालों में, अभी इस बार निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस सत्ता को, इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, इससे जुड़ करके और भी बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं। हमारे पास आपके ही यहाँ की जो कटिंग है, जिसमें हालांकि मैंने 20,000 लोग किसानों का जिक्र किया, यहाँ पर अखबारों की खबरों में तो 22,000 का भी जिक्र उसमें आया है कि 22,000 लोगों ने जो है वो जिनकी जमीन जो है वो कुर्क हो गई है। और आज की तारीख में अगर हम यहां पर बात कहें, ये राजस्थान एक बहुत समृद्ध प्रदेश, ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, हर तरह से, और आज परिस्थिति ये हमारे सामने इस प्रकार की बन गई। आज राजस्थान भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर है। आज महिलाओं के अपराध की अगर बात कहें तो पूरे देश भर में, अगर एनसीआरबी के सर्वे की अगर हम बात करें, रिपोर्ट का अगर हम जिक्र करें, तो भ्रष्टाचार के हिसाब से पहले नंबर पर, महिलाओं के अपराध के हिसाब से पहले नंबर पर राजस्थान, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों को लेकर के पहले नंबर पर। एक कैबिनेट के मंत्री किस प्रकार के जिक्र करते हैं कि ये राजस्थान मर्दों की धरती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार का बयान दिया गया है। यह माताओं बहनों को तो शर्मिंदा करता ही करता, लेकिन पुरुष की इज्जत को भी ये जो है वो बहुत बड़ा जो है वो बेइज्जती करता है। इस बात को लेकर के बड़ा मैं साफ कह रहा हूं। साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 पर है। बिजली की दरों की अगर हम बात करें तो उसमें भी सबसे महंगी अगर जो टैरिफ है अगर बिजली का तो राजस्थान में है। पेट्रोल डीजल की वैट पर उसमें पहले स्थान पर राजस्थान, सबसे ज्यादा वैट यहां पर लगता है। शायद मुझे बता रहे थे कि 31% का जिक्र कर रहे थे, मुझे बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। महंगाई के इंडेक्स में राजस्थान पहले नंबर पर। बेरोजगारी के कारण युवाओं में हत्याओं की घटनाओं के लिए राजस्थान पहले नंबर पर। मंडी टैक्स के नंबर में जो है वो उसमें भी राजस्थान पहले नंबर पर। यानी कि जितनी भी खराब चीजें 5 साल में राजस्थान में है, जिसमें राजस्थान एक पूरे सम्मान की दृष्टि से पूरे देश में माना जाता था, और आज ऐसी चीजों में पहले नंबर पर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि अभी भी प्रयास चल रहे हैं, अभी भी प्रयास चल रहे हैं कि राजस्थान में फिर सत्ता हासिल की जाए झूठ बोल करके। और मैं यही मानता हूं कि राजस्थान की जनता बहुत प्रबुद्ध है, अच्छी तरह से समझती है, और 5 साल का यहाँ एक जो बड़े लंबे समय से रिवाज चला हुआ है, और मैं यही कहूँगा कि उस रिवाज के मुताबिक भी
कांग्रेस जाने वाली है, गहलोत जी जाने वाले हैं। और इसलिए मैं देख रहा था, कल मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आए हैं, लेकिन कैंपेन करने के लिए नहीं आए। शायद सोनिया गांधी जी कैंपेन कहा गया, उनके कोई जो जनरल सेक्रेटरी है उनकी कोई खबर आज लगी है और कहा गया कि वो यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन ज़्यादा हो गया, ये प्रदूषण ज़्यादा हो गया, इस कारण से जयपुर में आए हैं। तो मैं तो उनको कह रहा था कि भाई प्रदूषण के मामले में तो हिमाचल सबसे अच्छा प्रदेश है, जहाँ आपका घर भी है, वहाँ आते जाते रहते हैं और उनको सारी सुविधाएं वहाँ पर उस दृष्टि से मिलती हैं। मुख्यमंत्री पूरा अमले के साथ उनको रिसीव करने के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ से लेकर के शिमला पहुँचते हैं। बेटी आती है तो उनको, दामाद आते हैं तो उनको हेलीकॉप्टर पूरा जो है सरकार का जो है उनकी सेवा में प्रस्तुत रहता है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि जो भी हो, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से राजस्थान आगे बढ़ रहा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस राजस्थान को मजबूत करने के लिए केंद्र की योजनाओं के माध्यम से जो सहयोग दिया है उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का मन नहीं रखा और इसलिए डबल इंजन की सरकार बहुत आवश्यक है। और मुझे पूरा भरोसा है अब की बार विधानसभा के इन चुनावों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और कांग्रेस की विदाई होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि आज जो गारंटियों पे हमने प्रेस वार्ता रखी है, केवल उसी पे सवाल जवाब। जी, मैं चाह रहा हूं कि मेरा फोकस उस पे है प्रमुख रूप से। मैं हिमाचल से, क्योंकि गहलोत जी भी हिमाचल आए थे तो हमारी सेवा में, आज हम उनकी सेवा में हैं, तो उस गारंटी से संबंधित जो झूठ बोल करके सत्ता हासिल करने की इनकी जो एक नई टेक्निक निकाली हुई है और उस पर बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जयराम जी, मैं जगजाहिर अखबार से अरुण कुमार हूँ जी, और मेरा 2 सवाल है आपसे। और जैसे एक ही बहुत है, एक ही बहुत नहीं, चलो बोलने दीजिए, देख लीजिए, कोई बात नहीं। और जो अभी जो मंच से जो एक जो बांधा गया कि सीमित में ही उसी में पूछेंगे, तो इसी से मेरा सवाल है। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि झूठ के, अब वादे की या गारंटी की, तो भाजपा में ने सबसे पहले 2014 में ही वादे के साथ, झूठ वादे के साथ, गारंटी के साथ आया था कि महंगाई कम करेंगे। महंगाई 9 सालों में कम हुआ क्या? भाजपा झूठे से मुक्त पार्टी है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि बीजेपी जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम वर्ग, उससे मुक्त पार्टी बनता जा रहा है, जबकि वो वादा ये कहते हैं, गारंटी ये देते हैं कि हम सभी पार्टियों के, सभी समाज को वर्गों की पार्टी हैं, ये वादा करते हैं। आप बताइए दोनों सवालों को। देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट होने की बात है कि इन्फ्लेशन एक इंटरनेशनल इशू है। ये किसी देश या प्रदेश की सीमा में इसको बांधना उचित नहीं है। और 2014 में जो है इन्फ्लेशन का जो है वो लगभग 13% था और आज जो है इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई दर जो है वो लगभग 5.5 के करीब है। इस बात को उनको मानना पड़ेगा। और जो कहा था लगभग उस दिशा में काम हुआ है और गंभीरता से काम हुआ है। एक बात तो मैं ये कहूँगा। और दूसरी बात, जहां आप ये कह रहे हैं मुस्लिम के संदर्भ में, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और स्वाभाविक रूप से अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो सब वर्गों को साथ लेकर के हमारी पार्टी ने काम किया, हमारे नेतृत्व ने काम किया। लेकिन जहां आप बात कह रहे हैं, हम इस बात को जहन में रखते ही नहीं हैं। हमारी पार्टी में सबका अभिनंदन है, स्वागत है, सहयोग जो भी पार्टी को मजबूत करने के लिए दृष्टि से, उस दृष्टि से देता है, उसका अभिनंदन है, सहयोग उसका लेते हैं। और इस तरह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का भाव होता जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती। जयराम जी, मेरा एक सवाल इधर बाएं आप। जी सर, ये लो इधर। हाँ जयराम जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हिमाचल में पहला सवाल ये कि कहाँ कमी रहेगी आपको बताने में कि डबल इंजन की सरकार का विकास नहीं हुआ। दूसरा, हिमाचल की जनता को आप समझा नहीं पाए तो राजस्थान की जनता को कैसे समझाएंगे आप? देखिए, एक बात मैं बड़ा जरूर कहना चाह रहा हूँ।
एक तो हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास की सबसे कम अंतर से बनी हुई सरकार है, 0.9%, जबकि आमतौर पर 7%, 8%, 9% का डिफरेंस रहता था सरकार बनने में, 4-5% से ऊपर ही रहा है और बहुत कम अंतर से। अब चुनाव है, मैं उसमें कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहना चाहता हूँ, क्या कारण थे उस सारी बात को लेकर के कहने का कोई विषय है भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं उस सारी चीज़ की। लेकिन इतना तो हमारा दायित्व बनता है, जिस प्रकार से झूठ बोल करके गुमराह किया उनने हिमाचल के लोगों को, ये प्रयास दूसरी जगह सफल ना हो, ये हमारा दायित्व बनता है। उस काम के लिए हम यहाँ राजस्थान में आपके बीच में आए हैं। जयराम जी, आज सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि लाल डायरी जो है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में तैयार हुआ षड्यंत्र है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि लाल डायरी तथ्यात्मक नहीं है, उसके जो पृष्ठ बाहर आ रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा फोकस सरकार रिपीट करने में है। देखिए, उनके पास इसके सिवाय कहने के लिए अब बचा भी कुछ नहीं है। आखिरकार उनको अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जब जवाब बार बार मांगा जा रहा है तो जवाब उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये हकीकत है, उनके ही मंत्रिमंडल में उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी इस बात का जिक्र करते हैं और जिक्र करने के बाद गहलोत साहब जो है वो बौखला जाते हैं, तो साफ जाहिर होता है कि कुछ तो है, निश्चित रूप से है। बौखलाहट किस बात की है? और जहाँ तक अब जो बातें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी बातों को हम सिरे से खारिज करते हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस बात को बड़ा साफ कह रहे हैं। और अब तो मुझे जानकारी जो मिली है तो बता रहे हैं मुझे कि उनके बेटे ने भी इस बात को लेकर के कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है क्योंकि पिताजी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में सरकार बनाना कठिन है। तो इसलिए और भी ज़्यादा बौखलाहट है, क्योंकि वो बहुत परेशान हुए सारी चीज़ों से। सर, एक सवाल इधर से पीछे। हाँ जी। सर, कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला आपने अभी बात की थी, उठाया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि कन्हैयालाल की जिन्होंने हत्या की है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 1 साल हो गया है, एनआईए के पास उसकी जांच है। अभी तक एनआईए ने इसलिए पूरा नहीं किया ताकि बीजेपी इसे चुनाव में इशू बना सके। यानी कि सीधा सीधा आरोप आप पे है, क्या आपकी पार्टी के वो सदस्य नहीं थे? और 1 साल से एनआईए क्यों इस पूरे मामले में आरोपियों को सजा नहीं दे पा रही है? देखिए, जिस प्रकार से सारी वो घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद जो वीडियो सामने आया है, और वीडियो के साथ फिर उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को भी धमकी दी है, क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई इस प्रकार से कर सकता है? पहला प्रश्न तो यही है उनसे पूछने का। अगर आपको मौका लगे तो जरूर पूछना चाहिए। दूसरी बात, आपकी स्टेट के एजेंसीज ने क्या किया? सारी जो कार्रवाई इसमें की गई है वो एनआईए के माध्यम से, और रिपोर्ट आएगी, निश्चित रूप से आएगी, और कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन जिस प्रकार से इस सारी चीज को षड्यंत्र किया गया, षड्यंत्र के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, और जिस तरह से तर्क को जो है वो कुतर्क के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग इस प्रकार से भेजे जाते हैं और जाकर के इस प्रकार से लोगों के बीच में, पार्टी के नज़दीक के लोगों से संबंध संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली उनका एजेंडा कुछ और होता है, जिस प्रकार से इसमें अंजाम दिया। और इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता है कि ये षड्यंत्र के तहत ही सारी चीज़ें की जाती थी। इधर ठाकुर साहब, मैं एक बात पूछ रहा था जी, कि बीजेपी के तमाम नेता, बड़े से लेकर नीचे स्तर तक, कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, ये लगातार कहते आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी 100% सच बोलती है, या वो कहाँ कितने % झूठ बोलती है? तो देखिए, इस बात को लेकर के मेरा कहना यह है, हमने उनका झूठ आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक एक बात को लेकर जो उन्होंने कहा और किया, जो बोला उनने सरासर झूठ बोला। 1 साल बीतने के बावजूद हिमाचल प्रत्यक्षदर्शी है कि अभी तक जो गारंटियों पर सरकार बनाई है उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। मैं छत्तीसगढ़ गया, मैं मध्य प्रदेश गया, वहाँ पर कांग्रेस के नेता भाषण दे रहे हैं, हिमाचल में 1 साल में हमने सरकार बनाने के बाद 10 की 10 गारंटी पूरी की। वो सत्य नहीं है, झूठ है। तो उस झूठ का जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने किया है। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात आप कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो हम
ईमानदारी से करते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें सफलता हासिल होती है। आप किसी काम को 4 काम में से अगर एक काम में थोड़ी कमी रह जाती है तो समझ में आता है कि उस दिशा में प्रयत्न हो रहा है, प्रयास हो रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन यहां तो 1 साल बीतने के बावजूद, यहां तो 5 साल बीतने के बावजूद भी कर्ज माफी की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा नहीं हुआ। तो ये अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है। जयराम जी, आपने हिमाचल और राजस्थान के रिवाज की बात की, तो जब आप हिमाचल में प्रचार कर रहे थे आप कह रहे थे कि इस बार रिवाज बदलना चाहिए जी। लेकिन राजस्थान में आकर आप कह रहे हैं कि रिवाज वही रहना चाहिए। नहीं, रिवाज यहाँ पर बनी हुई है आपके। तो जब आपके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में आकर के कह रहे थे इस बात को लेकर के, तो हम उनके लिए आज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह से राजस्थान, मैंने जिन चीज़ों का 10 पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया, पहले स्थान पर हर मामले में, भ्रष्टाचार में पहले स्थान पर, पेपर लीक 19 पेपर लीक हुए। ये देश के इतिहास में पहला प्रदेश है जहां कोई पेपर बचा नहीं जो लीक नहीं हुआ, और 70 लाख से ज्यादा बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप इस बात के लिए, इस बात को तो मानते हैं। तो इसलिए यहां तो निश्चित रूप से वर्तमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, और निश्चित रूप से ये होकर के रहेगा।